हैं गरीबदास साहब जी के मुझे पार किया, दादू साहब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू साहब जी को परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहब जी को मिले थे। 7 वर्ष की आयु थी, जंगल में बच्चों में खेल रहे थे। एक साधु संत यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वहां आए, बच्चों से एक बात की, दादू जी को वहां लेकर गए, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे, अचेत रहे। सारे नगर में हाहाकार मच गई, गांव के अंदर रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। ना मर रहा है, ना जी रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मृत भी नहीं कह सकते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सृजनहार। उसके बाद नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे बेई नदी के ऊपर। सुल्तानपुर एक शहर है, अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है। पहले ज्वाइंट भारत था सारा ही। तो वहाँ वो नौकरी करते थे एक राजा के घर, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। नानक जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। जो सुल्तानपुर के साथ से एक नहर बह रही है, दरिया नदी, वहाँ एक घाट बना हुआ था, वहाँ स्नान करने जाते थे। वहाँ परमात्मा उनको 2 बार मिले। पहली बार तो वो अपने आप जैसे यहाँ काशी में रहते थे उस रूप में गए। दूसरी बार फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में उनको उसी स्थान पर मिले। उनको दरिया के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहाना करके 3 दिन तक अदृश्य कर दिया। कहीं और स्थान पर उनके शरीर को रखकर सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन ऊपर के सब ब्रह्मांड और सब कुछ दिखाकर अपना सचखंड सतलोक उनको वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में जुल्हा रूप में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है और रामानंद जी मेरे गुरु हैं वहाँ पर। अब आदरणीय नानक साहिब जी की यह बात समझ में कम आई कि परमात्मा और धानक रूप में कहे वहाँ मैं जुल्हा रूप में रहता हूँ, और उधर से कहते हैं रामानंद जी मेरा गुरु है, तो भगवान का गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ये असमंजस के कारण जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी यानी पहली यात्रा, उदासी मीन संसार से उदास होकर के, ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ये अस्थायी स्थान दिखाई दिया, हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। जिस कारण से जगत से उदास होकर नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा, पहली उदासी काशी की। अब वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार से अन्य भी किसी ब्राह्मण से, किसी मुल्ला और काजी से प्रश्न करते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के धर्मगुरु बताते थे राम और कृष्ण ये परमात्मा है। नानक साहिब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तुरंत पता लग गया क्योंकि वो वेल नोन थे। वहाँ से जब पता चला कि आप, नानक साहिब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है। अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। अब रामानंद जी क्योंकि परमात्मा से परिचित हो चुके थे उनको, तो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया नानक जी के साथ अपने आश्रम से, वहाँ जहाँ कबीर परमात्मा बैठकर जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी में कपड़ा बुने थे।
अब नानक जी को लेकर के वो सेवक यानी दास भगवानों का, और वहां पहुंचा जहां परमात्मा कपड़ा बुन रहे थे, अपने कुटिया में बैठे थे अपनी झोपड़ी के सामने। अब उस बच्चे ने जाति प्रणाम किया, और जब नानक साहब जी ने देखा सामने कि ये तो वही है जो सचखंड में मैंने देखा था, तब उन्होंने आंखों में आंसू भर के कहा था, भाई सूरक मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। ये खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। आंखों में आंसू भर गए, भगवान को सचखंड में देखा, वही यहां बैठा धानक के रूप में, चरणों में गिर गए। और फिर परमात्मा ने कहा कि प्रथम मंत्र दिया, फिर कहा सतनाम आपको फिर देंगे, सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता। तो नानक साहिब जी ने सचखंड में जो देखा था भगवान, वही देखा जब यहाँ पर, तो कहा था वाहे गुरु सतनाम श्री वाहे गुरु, यानी सतनाम मिले, अरियो गुरु, वाह गुरु तेरी वाह गुरु, यानी धन्यवाद करते हुए कहा कर वाह 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 भाई वाह, बड़ा यानी उत्तम वस्तु को, और साथ में धन्यवादात्मक जो है ये एक सामूहिक शब्द है, वाह 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 गुरु और सतनाम श्री वाहे गुरु। सतनाम, तो सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम अक्षर है और एक और सांकेतिक है, जिनको सतनाम प्राप्त है उन बच्चों को पता है। तो सतनाम के बिना मोक्ष नहीं। सतनाम आज इस पृथ्वी पर दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं। अगर कोई इसको हटकर कोई दे भी रहा हो पढ़ के हमारी पुस्तक से, वो अधिकारी नहीं। एक ड्राइविंग